ऑल राइट, तो अब हमारे क्रोमोसोम हो चुके हैं। अब क्रोमोसोम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक लिटिल बिट अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स गो। ओके, तो अभी बात करते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो इसमें सबसे पहले टर्म आती है जीनोम। जीनोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इनको एक साथ लेंगे हम क्योंकि ये एक साथ सेंस बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ। तो ये ह्यूमन जीनोम है, विकीपीडिया के द्वारा इमेज है, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये भी एक अच्छी इमेज है। तो आप देखो, एक मैंने बताया था ह्यूमन का क्रोमोसोम अगर एक सिंपल है जो कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो वो ऐसे है। अगर एक हैप्लॉइड मतलब हम वो ले रहे हैं, एक सेल जो कि एक गैमीट का कोई भी आप देखोगे तो उसके अंदर क्रोमोसोम ऐसे नहीं डबल नहीं मिलेंगे, एक गैमीट के अंदर क्रोमोसोम ऐसे मिलते हैं। ओके, ऑसम, ऑलराइट। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा पहला क्रोमोसोम देखो कितना बड़ा है, ये देखो छठा क्रोमोसोम है, फिर ऐसे पहला सबसे बड़ा क्रोमोसोम फर्स्ट है, फिर आते आते कितने छोटे 21 22, तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अगर आप पहले क्रोमोसोम पे देखें तो ये देखो, पहले क्रोमोसोम पे ये जो काले काले सेगमेंट बने हुए हैं, ये ऐसे, ये बिल्कुल एक के सामने एक है। आपको पता है ये जो पहला क्रोमोसोम है ये पहला क्रोमोसोम नहीं है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है। ये फर्स्ट पेयर है, विकिपीडिया की तरफ से ये फर्स्ट पेयर है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये वाला मान लो मदर से है, ये वाला मान लो फादर से है। तो ये जो जीन लगी हुई है इनके ऊपर, ये बिल्कुल आमने सामने है भाई, बिल्कुल एक जैसी। ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2। तो देख पा रहे हो कितनी बिल्कुल पोजीशन से इनका साइज से सेम है, इनके जीन्स की पोजीशन सेम है, इन पे सब कुछ सेम है भाई। कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल सब कुछ। तो ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली ये एक इंसान के क्रोमोसोम है, एक मम्मी से आता है एक पापा से आता है, फादर एंड मदर। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम बिल्कुल सेम साइज सेम शेप के और उन पे जीन्स जो है बेसिकली सेम लोकेशन पे सेम लोकस पे लगी हुई है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं, यू गेस्ड इट राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो सिंपल एज दैट। तो ह्यूमन के अंदर ये एक जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम की, तो जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सिर्फ एक ऐसे 23, हमारे अंदर 23 पेयर होते हैं। एक पेयर की बात, एक वन पेयर की बात नहीं हो रही, पेयर में से एक जो एक सेट है उसकी, पेयर मतलब दो सेट, ऐसे 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। तो ये है जीनोम और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। इनकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने कहा, जीनोम है एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी गैमीट के अंदर एक उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी क्रोमोसोम है वही उसका जीनोम कहलाया जाएगा। जैसे कि इस फोटो में भी हम अच्छे से देख पाएंगे एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, इसको फर्स्ट वन इसलिए लिखा है, ये पहला पेयर है हमारे ह्यूमन जीन के क्रोमोसोम का। देखो बिल्कुल सेम जीन, आइडेंटिकल जीन, आइडेंटिकल इनकी शेप है, आइडेंटिकल इनका साइज है। वाओ! तो इस तरह के क्रोमोसोम मतलब हमारे बेसिकली हमारे क्रोमोसोम में ही सिमिलैरिटी एक तरह से, ऑसम सिमिट्री है एक तरह से, बिल्कुल ऐसी की ऐसी सिमिट्रिकल। एक तरह से हमारी ज़िंदगी के अंश में ही सिमिट्री है। क्रोमोसोम आधे-आधे बाँट सकते हो आप, बिल्कुल होमोलोगस होते हैं एक दूसरे से। वाओ! तो अभी हम इसके बाद जो टर्म स्टडी करने जाएँगे जैसे जीन वगैरह, एलील, ये सब क्या होते हैं, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये कहाँ। तो हमको पाइथन सटाइवम जो है बेसिकली पी प्लांट है, उसकी थोड़ी-सी हल्की सी एक स्टडी करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी दैट। तो गार्डन पी की बात करें तो गार्डन पी को स्टडी करते वक्त मेंडल ने बेसिकली किस बेसिस पे स्टडी किया था? मेंडल ने बेसिस स्टडी किया था जो है बेसिकली उसके कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के बेसिस पे। तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस होना, पता होना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है जैसे आपकी हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट मतलब वो कैसी है, मतलब समझ रहे हो, या तो लंबे या फिर यू नो डॉर्फ। कैरेक्टर हो सकता है कलर, कलर कैसे है, तो डार्क हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है। और कैरेक्टर हो सकता है शेप, या तो सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, कुछ भी। तो कैरेक्टर समझ रहे हो, कैरेक्टर और ट्रेट में ये डिफरेंस है। तो ऑसम। तो कैरेक्टर और तो मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी करते वक्त ध्यान रखा था 7 कैरेक्टर्स और 7 कैरेक्टर तो कितने 14 ट्रेट्स, हर कैरेक्टर की 2 ट्रेट थी। ऑसम, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को जो है सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर हर कैरेक्टर की 2 बहुत ईजिली कॉन्ट्रास्टेबल ट्रेट्स उसको मिल रही थी, तो इसको स्टडी करना बहुत आसान बन गया था। वाओ, दैट इज़ ऑसम। तो अभी इसकी वजह से ये हमारा पाइसम सटाइवम का प्लांट है, इसके ऊपर ऐसे लगी रहती हैं। ये इसका फ्लावर है काफ़ी सुंदर वॉयलेट रंग का, ये इसकी सीड्स हैं हरी 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 हरी, इसके अंदर उगती हैं जो। ऑसम। तो सबसे पहले ये देखते हैं, तो जो 7 कैरेक्टर है वो, तो पहला कैरेक्टर था सीड शेप। तो सीड से शेप हो सकती है राउंड या फिर रिंकल्ड, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ऐसे ही सब होंगे।
सीड कलर या तो येलो या ग्रीन, और ये ऐसे। तो बस याद रखना फ्लावर कलर पर्पल या वॉयलेट डोमिनेंट होता है, और इसकी जो फ्लावर की लोकेशन है एक्सियल, इजीली गैस कर सकते हो आप। प्लांट साइज टॉल ज़्यादा डोमिनेंट होता है, सिंपल सी बात है। पॉट इन्फ्लेटेड पता है, पॉट का कलर भी पता है ग्रीन। सारे जो कलर हैं सिर्फ सिवाय सीड को छोड़ के, सीड उसके अंदर होती है छोटी सी ऐसे, वो फ्रूट होता है, ये फली बोलते हैं ना मटर की फली, तो ये फल होता है, मतलब छोटी को बोलते हैं फली। इसके अंदर होती है सीड, जो कि पीले पीले रंग की होती है अगर आप खोल के देखोगे तो इसलिए सीड कलर येलो डोमिनेंट है। ये सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ है कि येलो सीड कलर इन द पाइसम सटाइवम प्लांट इज डोमिनेंट। ओके। और दूसरा पर्पल कलर याद रख सकते हैं, ऑसम। और याद रखना कि 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट थी। तो अब देखते हैं हम मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ हैं। तो ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी दैट एक टिपिकल, अगर मान लूँ मैं ये एक पी का सेल है, सेल है ये, कोई पी का कोई फली नहीं है, कुछ नहीं है, उसका सेल है जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे। तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर हमको पता चलता है इसके अंदर बेसिकली 14 क्रोमोसोम मिलते हैं, यानी कि इसका 2n इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम है। समझ रहे हो? कुछ ये हिसाब किताब है इसका, यानी कि इसके पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि मदर और फादर से आए हैं, पेरेंट से आए हैं। ऑसम। तो ये है हमारा हिसाब किताब अभी के तक का। तो अब इन 7 में से हमारे मेंडल के जो 7 ट्रेट है वो किन किन पे हैं। तो अभी देख लो, सबसे पहली बात 2, 3 और 6 पे, 2, 3, 5 होते हैं और अगला 6, समझ रहे हो ऐसे। तो यस, 2, 3 और 6 पे मेंडल का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, भूल जाओ। बस हमको याद रखना है 1, 4, 5, 7। इतना भी अच्छे से याद नहीं रखना, इसकी एक ट्रिक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले याद करते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 से। तो क्रोमोसोम नंबर 1 को कैसे याद किया जाए, सोच के देखो। तो क्रोमोसोम नंबर, देश का सब नंबर 1 चैनल कौन सा है? कलर्स। तो कलर, क्रोमोसोम नंबर 1 पे कलर्स मिलेंगे, सारे कलर्स, एक को छोड़ के कलर्स। और जो है बेसिकली 2 कलर मिलते हैं, सीड का कलर हो गया और फ्लावर का कलर हो गया। सीड और फ्लावर। और तीसरा कलर होता है पॉड का। पर पॉड का यहाँ क्यों मिलेगा? पॉड का तो पैसे है ना, वो तो 5 रुपये मिलेगा। तो नेशनल कलर और पॉड का कलर, क्योंकि वो 5 है, पी से स्टार्ट होता है तो वो 5 पे मिलता है। ऐसे हाइट करें, हाइट के बार पे कहाँ पड़ेगा? तो हाइट ये काट दो नीचे की डंडी, तो हाइट आ जाएगा। तो हाइट हमको मिलेगी चौथे क्रोमोसोम पे। एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद सिर्फ बहुत हल्की सी चीज बचती है, वो सीड की शेप। पे लोग कहते हैं सीड की शेप ऐसे ना, तो 7 पे नहीं आना चाहिए। तो सीड शेप इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन 7th क्रोमोसोम। ठीक है। तो उसके बाद अब जो आगे बचा हमारे पास 4, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेट हो चुके हैं। 2 ट्रेट जो कि जिनको याद करना इट इज नॉट दैट इजी। तो याद रखो, दोनों एक जगह पे मिलती है। PS4 पे मतलब समझ रहे हो, FP में खेलेंगे या फिर FPS में भी खेलो। तो ये दोनों 4 पे मिलेंगे। 4th क्रोमोसोम पे क्या है? ये पॉड की शेप, पॉड की शेप और फ्लावर की पोजीशन FP, फ्लावर पोजीशन FPS। PS4 के FPS काफ़ी अच्छे हैं फ्रेम पर सेकंड। तो PS4 के FPS काफ़ी अच्छे थे। पॉड शेप और फ्लावर की पोजीशन ये हमको मिलेंगे 4th पे। 5वें पे कहीं नहीं, पी से कहीं कंफ्यूज, सिर्फ पॉड का कलर 5वें पे मिलता है। तो ऐसे सारे याद आते हैं। तो गुड, कर लीजिए याद। कलर्स, सीड कलर और फ्लावर का कलर, पॉड का कलर। नंबर 4 पे आइटम मिलेगी। फिर उसके बाद मिलेगी ऐसे सीड शेप साथ में। फिर उसके बाद मिलेगी क्या बोलते हैं, PS4 पे चौथे पे पॉड की शेप और फ्लावर की जो पोजीशन। सीड कलर कौन सा उस पे होगा? मतलब एक तेज नंबर जनरल कलर। सीड की शेप 7वें पे, फ्लावर का कलर भी नंबर 1, फ्लावर की एक्सियल या फिर वो FPS4 पे, पॉड का कलर 5, फ्लावर की पोजीशन FPS4, पॉड का 5।